गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की जो बुक है स्विक्स उसका लेसन नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट की सरकार क्या है ये आज हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन कि प्रत्येक देश को क्या है एक सरकार की ज़रूरत होती है कि फैसले लेने के लिए और चीज़ों को करने के लिए काम को करने के लिए। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स कि ये डिसीजंस किस बारे में हो सकते हैं कि रोड्स कहाँ बनाए जाएं, स्कूल्स कहाँ बनाए जाएं, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस कि प्याज का प्राइस कैसे कम किया जाए व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि जब वो बहुत ज़्यादा क्या महंगे हो जाते हैं और जो बिजली की क्या है जब सप्लाई बढ़ानी होती है, तो ये सब डिसीजंस के लिए क्या है सरकार ज़रूरी है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़ कि बहुत से सामाजिक जो क्या है इशू होते हैं उन पर भी क्या है जो गवर्नमेंट है वो क्या है एक्शन लेती है, वो कार्य करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर कि क्या है बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं क्या पुअर को जो गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए। इट डज़ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज़ रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज कि बहुत से दूसरे इम्पोर्टेंट कार्य भी करती है, जैसे कि जो डाक व्यवस्था को देखती है, जो रेलवे सर्विसेज होती हैं वो भी क्या है सब सरकार हैंडल करती है। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री कि क्या है जो सरकार है उस पर वो उसका क्या काम है कि जो बाउंड्रीज़ जो कंट्री की हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और क्या है शांतिपूर्वक क्या है उनसे संबंध बनाए जाए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ये सब भी क्या है गवर्नमेंट हैंडल करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि क्या चीज़ जिम्मेवार है फॉर इंश्योर क्या इंश्योर होना चाहिए दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट क्या इसके हर एक सिटीज़न के पास खाने के लिए क्या है पर्याप्त मात्रा में भोजन हो एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और अच्छी क्या है जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो अच्छी हों उनके पास। व्हेन देयर आर नेचुरल डिज़ास्टर्स कि जब भी कोई जो भी नेचुरल डिज़ास्टर की जैसे सुनामी हो गया या अर्थक्वेक आता है जो भूकंप होता है, इट इज़ द गवर्नमेंट कि वो सरकार ही है दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल कि उन्हें क्या है दवाई पानी की व्यवस्था जो भी लोग उससे ग्रस्त होते हैं तो सरकार ही क्या है उनकी हेल्प करती है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट कि जब भी कोई व्यक्ति क्या है कोई जुर्म करता है तो क्या है आप उसे क्या देखोगे कोर्ट में देखोगे। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि जो कोर्ट्स हैं वो भी क्या है सरकार का ही एक हिस्सा है। Perhaps you are wondering how government manage to do all this कि जानकर हैरानी होगी कि जो सरकार है वो ये सब मैनेज कैसे करती है एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये सब उनके लिए करना ज़रूरी क्यों है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर जब ह्यूमन बींग्स रहते और काम इकट्ठा करते हैं देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड तभी क्या है उनकी ज़रूरतों को देखकर क्या है कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाने ज़रूरी होते हैं जो क्या है हर एक पर लागू किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर कि क्या है रिसोर्सेज संसाधनों पर क्या है कंट्रोल करने की क्या है आवश्यकता है और टेरिटरी ऑफ कंट्री को क्या है प्रोटेक्ट करना क्या है ज़रूरी है। सो पीपल कैन फील सिक्योर कि जिससे क्या है लोगों को क्या है सिक्योर की सुरक्षा महसूस हो। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी कि जिस भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं तो क्या है गवर्नमेंट जो सरकार है वो क्या है लीडरशिप वहाँ की क्या है वहाँ नेतागिरी जो भी होती है उनको क्या है हैंडल करवा देती है वो सब काम टेकिंग डिसीज़न और क्या है फैसले लेते हैं और इम्प्लीमेंटिंग दीज, और इन सबको क्या है जो क्षेत्र में लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर क्या है इन सबको क्या है लागू कर देते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नाउ दैट यू नो दैट
यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि जो सरकार जो क्या है अलग अलग चीज़ों के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस, कि ये सब जो सरकार है मैनेज कैसे करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स अ डिफरेंट लेवल, कि जो सरकार जो क्या है अलग अलग लेवल पर क्या है काम करती है, जैसे लोकल लेवल पर, एट लेवल ऑफ स्टेट राज्य के स्तर पर, एट नेशनल लेवल पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, लोकल लेवल का मतलब है कि आपके गांव में, टाउन या फिर लोकेलिटी जिस क्षेत्र में आप रह रहे होते हैं। और स्टेट लेवल का मतलब होता है कि जिसमें क्या है पूरा राज्य आ जाता है, जैसे हरियाणा हो गया या असम। और नेशनल लेवल क्या है, पूरी कंट्री के लेवल पे, कि जैसे भारत देश हो गया। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, की नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, इसी बुक में पढ़ेंगे कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। व्हेन यू गो इनटू नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, कि हम नेक्स्ट क्लासेस में इन सब के बारे में भी रीड आउट करेंगे। लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस, कि सरकार जो क्या है कानून बनाती है और जो भी लोग इस कंट्री में रह रहे हैं उन्हें क्या है ये सब फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, कि सरकार के पास कितनी पावर है कि वो क्या है डिसीज़न ले सकती है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन, कि अपने क्या है डिसीजंस को क्या है लागू कर सकती है, इतनी पावर है इनके पास। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस, कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कानून का, कि जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं कि एक पर्सन जो क्या है मोटर व्हीकल कोई भी साधन चला रहा है तो उसके पास के एक लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल ड्राइव करता हुआ मिल जाता है तो उसे या तो जेल हो जाती है या फिर बहुत बड़े अमाउंट में उसे क्या है फाइन भरना पड़ता है। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़, कि इन पावर्स विदाउट दिस, इन कानूनों के बिना जो क्या है गवर्नमेंट की जो पावर है वो क्या है बिल्कुल बेकार है, कोई भी डिसीज़न वो नहीं ले सकते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि जो लोकतांत्रिक सरकारें, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश है, तो हमने पहले भी रीड किया हुआ है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल, कि किसका रिजल्ट है कि इंडियन पीपल ने क्या है बहुत लंबे समय तक क्या है बहुत संघर्ष किया है। देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, बहुत से ऐसे भी जगह हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पर लोगों ने क्या है डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए क्या है संघर्ष किया है। यू नो नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का एक मेन फीचर क्या है, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, कि लोगों के पास क्या है इतनी पावर है कि वो अपना नेता क्या है खुद चुन सकते हैं। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा ही रूल किया जाता है। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक सरकार है जो हमारे समय में वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जो पीपल क्या है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, कि वो क्या है इलेक्शन प्रोसेस की जो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा क्या है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या है डिसीजन लेते हैं पूरी जनता के लिए। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee,
कि इन दिनों गवर्नमेंट को क्या है, कैन नॉट कॉल इटसेल्फ, वो खुद को क्या है डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती, क्योंकि इट अलाउज व्हाट इज़ नॉन, कि इसे अब क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। दिस मीन दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि इसका मतलब है कि जो भी एडल्ट हैं कंट्री में उन्हें क्या है वोट देने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कि हमेशा ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कि ऐसा भी समय था कि जब सरकारें क्या है औरतों को और गरीब लोगों को क्या है चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देते थे। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन, कि वक्त तब के टाइम में क्या है सिर्फ जिनके पास जो प्रॉपर्टी होती थी या जो पढ़े लिखे होते थे और सिर्फ मैन को ही क्या है वोट देने का अधिकार था। दिस मेंट दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये था कि जो औरतें थी, गरीब थे, जिनके पास कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं थी और जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें क्या है वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गॉन बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड, कि जो लगभग क्या है आदमियों के लिए ही सिर्फ क्या है रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते थे और तभी का वो क्या है कंट्री को क्या है चलाते थे। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 कि गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, कि मैं कैन नॉट पॉसिबली बियर, कि मैं क्या है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे आइडिया, इस आइडिया को दैट ए मैन, कि एक आदमी हु हैज़, जिसके पास धन दौलत है, सिर्फ क्या है वही वोट दे सकता है। बट दैट ए मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर, मगर जिस व्यक्ति का क्या है कोई चरित्र है बट नो वेल्थ और लिटरेसी, कि उसके पास कोई भी धन दौलत नहीं है, शुड हैव नो वोट। और दैट अ मैन वर्क्स ऑनेस्टली, और जो एक व्यक्ति क्या है ईमानदारी से काम करता है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, कि उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति क्या है खून पसीने की अपनी कमाई जो कमा रहा है पूरे दिन लगाकर और वही क्या है वोट नहीं दे रहा, तो ये क्या है एक गरीब आदमी पर क्या है लगभग एक जुर्म होगा। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था और नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। थैंक यू।